दोस्तों, हमारी आदतें ही हमारा आईना होती हैं, जो कि दिखाती हैं कि हम असल में अंदर से कैसे पर्सन हैं। सक्सेस के कंसेप्ट से रिलेटेड पिछले 200 साल के लिटरेचर को स्टडी करने और 3000 से भी ज्यादा डिफरेंट फील्ड्स के सक्सेसफुल लोगों से मिलने के बाद ऑथर स्टीफन कवी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। उन्होंने अपनी स्टडी से ये जाना कि पिछले 50 साल में जितनी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड बुक्स लिखी गई हैं, उनमें से मोस्टली बुक्स में हमें सिर्फ ये सिखाया गया है कि अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बेहतर करें। जैसे आपकी पब्लिक इमेज कैसी होनी चाहिए, आप लोगों से कैसे बात करते हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, और मेनली कुछ ट्रिक जिससे आप लोगों को इम्प्रेस कर पाओ। खैर, ये सब चीज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टीफन कवी अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में आपकी पर्सनैलिटी पर नहीं, बल्कि आपके कैरेक्टर को डेवलप करने पर फोकस करती है, जिसे ऑथर इनसाइड आउट अप्रोच बोलते हैं। क्योंकि 50 साल से पहले लास्ट 150 सालों तक जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, वो इंसान के कैरेक्टर को डेवलप करती थी, जो किसी भी इंसान की सक्सेस की फाउंडेशन होती है, जैसे ऑनेस्टी, एथिक्स, मैनर एंड मॉरल वैल्यूज एटसेट्रा। इसीलिए अपनी आउटर पर्सनैलिटी को बेहतर करने से पहले आपको अपने कैरेक्टर को और अपने आप को अंदर से बेहतर करना चाहिए, जिसे बिल्ड करने में हमारी ये वीडियो आपकी मदद करेगी। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। मान लीजिए 2 सर्कल्स है। पहला है सर्कल ऑफ कंसर्न, जिसमें वो सारी चीजें आती हैं जिन्हें आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मौसम कैसा है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एटसेट्रा। वहीं दूसरा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां वो सारी चीजें आती हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपका एटीट्यूड, आपकी चॉइसेस, आपके डिसीजंस, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, आपकी हैबिट्स, हॉबीज एटसेट्रा। ऑथर बताते हैं कि जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, या तो आप रिएक्टिव हो सकते हो या प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग अपनी लाइफ सर्कल ऑफ कंसर्न के अकॉर्डिंग जीते हैं, मतलब वो उन सभी चीजों के बारे में कंप्लेंट करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, और जो चीजें उनके कंट्रोल में होती हैं वो उन पर एक्ट ही नहीं करते और खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, और सारा ब्लेम दूसरे लोगों या अपनी किस्मत पर डालते हैं। किसी भी सिचुएशन में सोचने से पहले रिएक्ट कर देते हैं। वही प्रोएक्टिव लोग इनसे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। उनकी लाइफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अराउंड रिवॉल्व होती है। वो ये जानते हैं कि उनकी लाइफ उनके डिसीजंस का रिजल्ट है, ना कि उनकी किस्मत का। प्रोएक्टिव लोग कभी उन चीजों के बारे में कंप्लेन नहीं करते जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि वो उन सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जिसे वो रियल में चेंज कर सकते हैं, और उन पर प्रोएक्टिवली एक्ट करते हैं। एक प्रोएक्टिव और रिएक्टिव पर्सन के बीच ये सिंपल डिफरेंस होता है कि एक रिएक्टिव पर्सन कुछ भी होने पे बिना ज्यादा सोचे ओवर रिएक्ट या नेगेटिव रिएक्ट करता है, वहीं एक प्रोएक्टिव पर्सन सिचुएशन को अच्छे से समझ के हैंडल करने की कोशिश करता है, सॉल्यूशंस निकालता है और रिएक्ट करने से ज्यादा सही एक्ट करने में फोकस करता है। नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आप लाइफ में जहां भी जाना चाहते हो, जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास एक मैप होना चाहिए, जहां आपको पता हो कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, और उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या प्लान है। इमेजिन करो, आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो और ऊपर बढ़ते चले जा रहे हो। ये आपकी लाइफ की सीढ़ियां हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, और हर महीने, हर साल आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते जा रहे हो। लेकिन जैसे ही आप सीढ़ी के टॉप पर पहुंचने लगते हो, आपको रियलाइज होता है कि ये सीढ़ी तो गलत दीवार पर लगी थी, और अब आप बहुत ऊपर आ चुके हो और वापस भी नहीं जा सकते। अब ज्यादातर लोग अपनी लाइफ ऐसे ही जीते हैं। उनका कोई विजन नहीं होता, वो बस लोगों की लाइफ को देखते हैं, कौन सबसे ज्यादा खुश है, और बस उनको कॉपी करते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपकी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए जो आपका एंड गोल है। बिना एंड गोल के आप अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे दोगे। अगर आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो ये सोचो कि आप क्या चाहते हो कि लोग आपको कैसे याद रखें। आप इस दुनिया में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। खुद से ये सवाल पूछने से आप अपने एंड गोल के बारे में जानोगे और उसे अचीव करने के लिए एक्शंस लेना शुरू करोगे। नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हमारे विजन को रियलिटी बनाने के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस एक्शंस लेने पड़ते हैं। सभी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके अपने एंड गोल पर फोकस रहना पड़ता है, और यहाँ हम अपने डेली रूटीन्स और हैबिट्स को चैलेंज करते हैं। आपके लिए इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी एजुकेशन, आपकी रिलेशनशिप्स, या आपकी हेल्थ? और क्या आप अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजों को अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम और एफर्ट दे रहे हो, या बेकार चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो? इसीलिए हमें पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट इस हैबिट को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। इस हैबिट को डेवलप करने से हम सिंपली हर दिन सबसे पहले उन टास्क पर अपना सबसे ज्यादा एफर्ट करते हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करता है। जैसे अगर आपकी हेल्थ बहुत खराब है और आप अपने बेस्ट शेप में नहीं हो, तो इस वक्त आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होनी चाहिए। आपको अपनी डाइट को प्लान करना चाहिए, हर दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आलस और लालच में अपनी कंडीशन को और खराब करते जाते हैं। पर जब हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाता है कि हमारे लिए क्या करना जरूरी है, तो हम बाकी सारी चीजों से पहले उस काम को प्रायोरिटी देने लगते हैं। नंबर 4, थिंक विन विन।
हम में से ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि दो लोगों में किसी एक को जीतने के लिए दूसरे का हारना जरूरी है, जिसे ऑथर विन लूज रिलेशनशिप कहते हैं। मोस्टली लोग इसी मेंटेलिटी से जीते हैं। वो अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को छोटा फील कराते हैं। ऑथर कहते हैं हमें इस विन लूज मेंटेलिटी को छोड़कर विन विन मेंटेलिटी को डेवलप करना चाहिए। विन विन मेंटेलिटी में आप ये सोचते हो कि आप कैसे सामने वाले का फायदा करा सकते हो जिससे आपको भी फायदा हो सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, आपके साथ इन बुक्स की वैल्यूएबल नॉलेज शेयर कर रहे हैं जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करके रिवायर्स का भी बेनिफिट कर रहे हैं। तो इस केस में हम दोनों ही विन विन सिचुएशन में हैं, जिसमें एक को जीतने के लिए दूसरे को हारना नहीं पड़ रहा है, बल्कि दोनों ही जीत रहे हैं। नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ऑथर को एक बार अपने बेटे के साथ डील करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। वो उससे बात तो करते थे लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। वो उनकी बात ही नहीं मानता था। इस प्रॉब्लम को लेके वो अपने एक दोस्त के पास गए और कहा, मैं अपने बेटे को बिल्कुल नहीं समझा पा रहा हूँ, वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। अब ये सुनकर उनका दोस्त कहता है, एक मिनट, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनता, इसीलिए तुम उसे नहीं समझ पा रहे। मुझे लगता है उसे समझने के लिए तुम्हें उसकी बातें सुननी और समझनी चाहिए। अब ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि दूसरों को समझाने के लिए हमें उन्हें सुनना चाहिए, ना कि बस अपनी ही बातें उन्हें सुनानी चाहिए। लेकिन कोई इस बात पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, या करते हैं तो बहुत ही कम लोग, क्योंकि सब यही चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी तरह सोचे, जो हम कह रहे हैं वो उस पर अग्री करे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान के अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, जिस वजह से दुनिया के लिए उनका अपना परसेप्शन है और हमारा अलग। तो हम कितनी भी ट्राई कर लें, कोई हमारी तरह सेम नहीं सोच सकता। इसीलिए हमें अपनी एनर्जी लोगों को अपनी तरह बनाने में वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उनकी बातें सुनकर उनका परसेप्शन समझना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, और हमें उनकी बातों को एक्चुअल में फील करना चाहिए कि अगर हम उनकी जगह होते तो हम भी ऐसा ही फील कर रहे होते। इससे ऑथर एम्पैथेटिक लिसनिंग बोलते हैं, जहां लोग सुनने की एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि रियल में सामने वाली पर्सन की बातों को समझ रहे होते हैं। नंबर 6, सिनर्जी। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर इंसान एक दूसरे से कितना अलग है। हर किसी के अपने बिलीफ हैं, अपनी आइडियोलॉजीज हैं, लाइफ और करियर या बिजनेस को लेकर अपनी अलग अप्रोच है। लोगों के एक दूसरे से डिफरेंट होने की वजह से उनसे डिस्कनेक्टेड रहना या सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना भी सही नहीं, बल्कि ऑथर कहते हैं कि हमें इन डिफरेंसेस का बेनिफिट लेना चाहिए और लोगों की अलग अलग नॉलेज और एक्सपीरियंस से खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे सारी बड़ी कंपनीज के सीईओज अपने साथ अलग अलग सब्जेक्ट और फील्ड के एक्सपर्ट्स को रखते हैं ताकि वो सब मिलकर उस कंपनी को ग्रो कर पाए। वैसे ही हाईली इफेक्टिव लोग ये जानते हैं कि अकेले हम ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा लोगों से अच्छे रिलेशंस बिल्ड करके उनको अपने साथ लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर पूरी बॉडी को फंक्शन कर रहे होते हैं। सिमिलरली वैसे ही कई सारे लोग मिलकर सिनर्जी फॉर्म करते हैं और मिलकर कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल्स अचीव करते हैं। नंबर 7, शार्पनिंग द सॉ। ये सारी 6 हैबिट्स को बिल्ड करना एक पेड़ को काटने जैसा है, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। लेकिन किसी भी पेड़ को काटने के लिए आपकी सॉ यानी कि आरी शार्प होनी चाहिए। सिमिलरली इन 6 हैबिट्स को हैंडल करने के लिए आपको भी अपनी सॉ को शार्प रखना चाहिए, जिसे करने के लिए आपको इन 4 एरियाज को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। फिजिकल, आपके माइंड को अपने बेस्ट फॉर्म में काम करने के लिए आपकी बॉडी अपने बेस्ट स्टेट में होनी चाहिए, इसीलिए आपको अपनी फिजिक का पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्पिरिचुअल, अपनी बॉडी के साथ आपको अपनी स्पिरिचुअल साइड की भी केयर करनी चाहिए। मेडिटेशन, प्रेयर, म्यूजिक, आर्ट एटसेट्रा, जो भी काम आपको पीस ऑफ माइंड देता है वो सब करो। मेंटल हेल्थ, अपने माइंड को ग्रो करते रहो, सीखते रहो, बुक्स पढ़ो, ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली वीडियोस देखो जो आपको बेहतर बनाए। नए एक्सपीरियंस लो, दूसरे लोगों को सिखाओ, नॉलेज गेन करो और अपनी मेंटल हेल्थ की अच्छे से केयर करो। सोशल, अपनी रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखना, इंडिपेंडेंटली जीना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और आप सोशली बेटर बन पाएंगे। इन चारों एरियाज को इम्प्रूव करते रहने से आप खुद को एनर्जाइज्ड रख पाओगे ताकि आप बाकी सारी हैबिट्स को अपनी लाइफ में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।